या जिनकी एनर्जी नियरली सेम है वो इंटरमिक्सिंग करते हैं, तो इंटरमिक्सिंग से जो ऑर्बिटल जनरेट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड लास्ट क्या हो जाएगा, sp3d। बेटा 2s2 में जो 2p ऑर्बिटल है वो हमारा वैकेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेरिलियम क्लोराइड में बेरिलियम का वैलेंस ऑर्बिटल क्या है, 2s2 और 2p है। पहले s था, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, लास्ट क्या था, sp3d। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन एक अगर देखा जाए नीट और जेईई के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक एक क्वेश्चन 100% कंफर्म है कि हाइब्रिडेशन से क्वेश्चन आना ही आना है। साथ में हाइब्रिडेशन से आप जब आगे इसके में थ्योरी पढ़ेंगे वेस्पर थ्योरी, तो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग भी अगर देखा जाए तो ये टॉपिक उसमें काफी हेल्पफुल होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हाइब्रिडेशन। तो व्हाट इज हाइब्रिडेशन? तो सबसे पहले फर्स्ट है कि हाइब्रिडेशन जो वर्ड है वो इंट्रोड्यूस किसने किया बेटा, पाउली एंड स्लेटर ने। बहुत कॉमन नेम है, और भी हम पाउली की थ्योरी पढ़ेंगे, बट हाइब्रिडेशन अगर वर्ड देखा जाए तो किसने इंट्रोड्यूस किया, पाउली एंड स्लेटर ने। क्या है हाइब्रिडेशन देखते हैं। हम लोग बायो में भी हाइब्रिडेशन पढ़ते हैं, यहाँ केमिस्ट्री में भी हाइब्रिडेशन आ रहा है। दोनों का अगर देखा जाए पॉइंट ऑफ व्यू की अगर वर्ड की बात करें तो हाइब्रिडेशन सेम है। मतलब कोई भी टू डिफरेंट थिंग्स या डिफरेंट चीजें आपस में मिक्स होती हैं और जो न्यू स्पीसीज या न्यू थिंग जनरेट होती है उसको हम लोग हाइब्रिडेशन बोलते हैं। केमिस्ट्री में हाइब्रिडेशन क्या क्या मतलब है, बहुत ही कॉमन है। हम लोग इससे पहले जो पढ़ चुके थे उसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने ये डिस्कस किया था कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है बेटा ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाते हैं। तो ओवरलैपिंग में होता है कि जो दो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप करते हैं तो ओवरलैप करते समय होता है कि उनकी एनर्जी नियरली सेम हो जाती है, साथ में उनका जो शेप और साइज है वो भी सेम हो जाता है। अब हाइब्रिडेशन में क्या होगा, तो हाइब्रिडेशन का मतलब ये होता है बेटा, यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूं, intermixing of two or more orbitals having nearly same energy। जब टू डिफरेंट ऑर्बिटल्स या जिनकी एनर्जी नियरली सेम है वो इंटरमिक्सिंग करते हैं, तो इंटरमिक्सिंग से जो ऑर्बिटल जनरेट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो बड़ा कॉमन है इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर ऑर्बिटल्स हैविंग नियरली सेम एनर्जी टू गिव टू प्रोड्यूस न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड orbitals, and phenomenon is known as hybridization। हाइब्रिडाइजेशन बेटा हाइब्रिडेशन क्या है, बड़ा कॉमन सा बड़ा सिंपल सी वर्ड्स में लिखा है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर ऑर्बिटल्स हैविंग नियरली सेम एनर्जी to produce या to gives new hybrid orbitals and phenomenon is known as hybridization। अब हाइब्रिडाइजेशन में होता है क्या, कितने टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, बहुत कॉमन है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हाइब्रिडाइजेशन के कई टाइप्स हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट है वो 3 है, बट उन्हीं से और भी हम देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारा हाइब्रिडेशन है sp हाइब्रिडेशन, sp हाइब्रिडेशन। सेकेंड है sp2 हाइब्रिडेशन, थर्ड हो जाएगा बेटा sp3 हाइब्रिडेशन, नेक्स्ट हो जाएगा sp3d। इसमें बेटा एक और होगा sp3 और dsp2 हाइब्रिडेशन है, sp3d या इसको हम लोग बोल सकते हैं हाइब्रिडेशन। नेक्स्ट है sp3d2 हाइब्रिडेशन, एंड लास्ट क्या हो जाएगा sp3d3। इनमें कुछ और भी होते हैं, जैसे ये है एक बड़ा कॉमन इसका हाइब्रिडेशन आएगा dsp3, एंड लास्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे d3sp3।
ये कुछ कॉमन है, कॉमन इन द सेंस है कि जो डी ऑर्बिटल है dsp2, ये हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग सिर्फ किसके पढ़ रहे हैं, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 एंड लास्ट क्या है sp3d3 हाइब्रिडेशंस। चलिए इनके एक एक एग्जांपल लेके हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर है, सबसे फर्स्ट टाइप है sp हाइब्रिडेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा, बड़ा कॉमन सा सिंपल से वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि व्हेन वन s एंड वन p ऑर्बिटल combine or intermixing to give two hybrid orbital, that is known as sp hybridization। मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, when one s and one p orbital intermixing to produce two hybrid orbital known as sp hybridization। तो बहुत सिंपल सा वर्ड है, व्हाट इज sp हाइब्रिडेशन, व्हेन वन s एंड वन p ऑर्बिटल intermixing together to produce two hybrid orbitals and that two new hybrid orbitals is known as sp hybridization। बहुत सिंपल सा है, इसमें इसके एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं। लाइक हमारे पास है BeCl2 है, BeH2 मॉलिक्यूल्स है, C2H2 मॉलिक्यूल्स है। ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें हमारा sp हाइब्रिडेशन आता है। अब हाइब्रिडेशन का मेन एक ही पॉइंट क्या, हाइब्रिडेशन हमेशा बेटा सेंटर एटम का देखते हैं। इन द सेंटर एटम कौन, इसमें यहाँ पे बेरिलियम आपका सेंटर एटम है, इसमें बेरिलियम सेंटर एटम है, यहाँ पे हमारा सेंटर एटम क्या है, कार्बन। तो अब हाइब्रिडेशन को कैसे रिप्रेजेंट करें देखते हैं। तो लाइक यहाँ पे देखते हैं कि बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 4 है, इसका बेटा हाइब्रिडेशन है। बेरिलियम का देखना हो तो हम बेरिलियम का एटॉमिक नंबर लिखेंगे और देन इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं क्या है हमारा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आप 1s2, फिर क्या होगा 2s2। बेटा 2s2 में जो 2p ऑर्बिटल है वो हमारा वैकेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब बेरिलियम के लास्ट में अगर देखा जाए तो हमारे पास 2 ऑर्बिटल्स हैं, एक 2s2 ऑर्बिटल, दूसरा क्या है 2p ऑर्बिटल है। इसकी हम लोग ग्राउंड स्टेट देखेंगे। ग्राउंड स्टेट यहाँ पे क्या होगी, तो ग्राउंड स्टेट में हम क्या बनाएंगे, जो वैकेंट ऑर्बिटल है या आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन होते हैं जिस भी सेल में या ऑर्बिटल्स में, वो ऑर्बिटल ही क्या करते हैं हमारे हाइब्रिडेशन में पार्ट करेंगे। हाइब्रिडेशन में एक बड़ा कॉमन सा फैक्ट है कि हाइब्रिडेशन में कभी भी इनर ऑर्बिटल से पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे बेटा, बहुत ध्यान है, इनर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जो भी वैलेंस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन से वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ वैलेंस कौन ऑर्बिटल है हमारा 2s है, और क्या हमारे पास 2p ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ग्राउंड स्टेट हम किसकी बनाएंगे बेटा, 2s की दिखाएंगे और 2p की दिखाएंगे। तो यहाँ पे s का एक ऑर्बिटल है, याद करिए आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया गया था कि s ऑर्बिट जो भी ऑर्बिटल्स उसको हम लोग एक बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसे ही p के कितने ऑर्बिटल्स हैं, टोटल हमारे 3 हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 बॉक्स बना देंगे, 3 बॉक्स बना देंगे। अब s में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या बेटा 2 है, वन ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं विद अपोजिट स्पिन। तो सेम दिखा देगा, दिस इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट ऑफ बेरिलियम। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो बेरिलियम से कितने क्लोरीन आइटम कंबाइन करेंगे 2। तो हम लोगों ने जब आपको कह सकते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग दिखाई थी तो कुछ ऐसे दिखाया था कि बेटा बेरिलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बड़ा कॉमन था, एक Cl यहाँ पे आया था और एक Cl ये था। Cl के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो 7 इलेक्ट्रॉन को हमने कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया था। ये हम इसके 7 इलेक्ट्रॉन जिसको हम लोग बोलते हैं लुईस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे इस बेरिलियम ने क्या किया, इस Cl के एक इलेक्ट्रॉन से क्या किया था, शेयरिंग की थी। यहाँ पे इसने इसके साथ शेयरिंग की थी। बेरिलियम का एक एक इस इलेक्ट्रॉन्स करके कुछ ऐसे से बॉन्डिंग दिखाई गई थी। तो सेम केस होगा कि यहाँ पे एक Cl को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बहुत ध्यान है, एक Cl को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ Cl कितने हैं 2 हैं। तो
मतलब 2Cl को 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 अनपेयर्ड के लिए, बट यहाँ पे तो बेटा पेयर है, तो हम इसको क्या करेंगे, जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसको अनपेयर्ड कर लेंगे, इसको एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है क्या होगा, लोअर से हाई एनर्जी ऑर्बिटल में जंप करेगा, तो इसकी इस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। ये एक्साइटेड स्टेट ऐसे दिखा देंगे आप यहाँ पर, ये एक्साइटेड स्टेट हो गई। अब एक इलेक्ट्रॉन इसका यहीं पर है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके कहां जा रहा है, इस ऑर्बिटल में। अब देखिए एक्साइटेड में बेरिलियम के पास क्या 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और 2Cl को एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो बांध देना हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने आ जाएंगे, ये हमारे पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ जाएंगे, और इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होगा, एक Cl यहां से बॉन्डिंग कर लेगा, तो अगर देखा जाए हाइब्रिडेशन में एक s का ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, और ये किसका था, एक s का था, और एक ही ऑर्बिटल किसका आ रहा है, p का आ रहा है, तो यहाँ जो बेटा हाइब्रिडेशन हो जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, sp हाइब्रिडेशन। ये ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे sp हाइब्रिडेशन, बहुत सिंपल है, सिंपल सा है कि आपको जिस भी एटम का हाइब्रिडेशन देखना है, उस एटम का एटॉमिक नंबर लिखेंगे, देन उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा हम ये देखेंगे कि उसका वैलेंस ऑर्बिटल कौन कौन से, जितने भी वैलेंस ऑर्बिटल होंगे वो हमारे हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इन जैसे सिंपल सा केस था बेरिलियम क्लोराइड में, तो बेरिलियम क्लोराइड में बेरिलियम का वैलेंस ऑर्बिटल क्या है, 2s2 और 2p है, s में 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर दिए, p वैकेंट है बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। अब बेरिलियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, पेयर्ड थे, अब 2Cl थे, 1 इलेक्ट्रॉन ईच क्लोरीन रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे क्या करेगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन से बेटा एक्साइट करेंगे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा, हायर से लोअर स्टेट में चला जाएगा, दोनों में एक एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और Cl आराम से जाके क्या करेगा, Cl का ऑर्बिटल इंटर मिक्सिंग करके sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देगा, बहुत सिंपल था। ये तो Cl का हाइब्रिडेशन दिखा दिया, इसका ऑर्बिटल डायग्राम कैसे दिखाएंगे, तो बहुत इजी है। ये बेरिलियम एटम है, अगर देखा जाए तो बेरिलियम का क्या होगा, ये p ऑर्बिटल दिखा दिया, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, ये बेरिलियम है, ऐसे यहाँ पे Cl का ऑर्बिटल आएगा, ये Cl का ऑर्बिटल एक इस साइड से कंबाइन ओवरलैप कर जाएगा, ये Cl था और ये यहाँ पे Cl था, तो एक इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग ये कर जाएगा बेटा, और एक इलेक्ट्रॉन ये ओवरलैपिंग कर जाएंगे यहाँ पे। तो ये सिंपल सा है इसका ऑर्बिटल डायग्राम। बॉन्ड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक भी ये था, एक सिंगल बॉन्ड ये बना है, एक सिंगल बॉन्ड ये बना है, और उसके बिटवीन में टोटल अगर हम बॉन्ड देखें कि टोटल बॉन्ड एंगल क्या होगा, तो बहुत सिंपल सा, बॉन्ड एंगल कितना जा रहा है, 180 डिग्री, और इसका शेप कैसा होगा, लीनियर। ये तो बेटा ये मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि sp हाइब्रिडेशन क्या है, बहुत इजी था कि व्हेन 1s ऑर्बिटल और 1p ऑर्बिटल बेटा इंटरमिक्स करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस होता है। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, sp हाइब्रिडेशन बोलते हैं प्रोसेस को। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक एग्जांपल लिया हमने बेरिलियम क्लोराइड का, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 या 2p 0 है, इस ऑर्बिटल का s का एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ओवर एक्साइट करेगा, p ऑर्बिटल में आ जाएंगे, एक s का और एक p का ऑर्बिटल ओवरलैप करके क्या फॉर्म कर देते हैं, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म कर देते। सिंपल सा ये ऑर्बिटल डायग्राम है, बॉन्डिंग एंगल कितना जाएगा बेटा, 180 जाएगा बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब बेटा नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट हो गया sp2 हाइब्रिडेशन, सॉरी sp, इसके हमने कुछ एग्जांपल्स बता दिए, यहाँ पे क्या sp2 है, तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडेशन में क्या होगा, बहुत इजी है, यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूं, इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा, व्हेन 1s ऑर्बिटल, when 1s orbital and 2p orbital intermix together, intermixing together to give or to produce
3 hybrid orbital, hybrid orbital and phenomenon is known as sp2 hybridization। थॉट में बेटा इसको कंप्लीट कर लिएगा। अब इसके एग्जांपल क्या होंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन के? बहुत इजी है। पहला एग्जांपल लाइक हमारे पास BCl3 है, BF3 है, C2H4 है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके हैं जो हाइब्रिडाइजेशन इनका क्या है sp2। अब अगर यहाँ पे हाइब्रिडेशन देखें तो हम बेटा किसका देखेंगे? यहाँ पे सेंटर एटम हमारा बोरान है, यहाँ पे भी बोरान, इसमें सेंटर एटम क्या है? कार्बन है। एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं, बहुत इजी है। कैसे? बोरान का एटम नंबर क्या बेटा? यहाँ पे 5 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाएगा 1s2 2s2 और लास्ट में क्या है? 2p1 है। तो अगर लास्ट के ऑर्बिटल्स देखा जाए तो हमारे पास क्या है? यहाँ पे 2s2 और 2p1 है जो हाइब्रिडेशन में क्या करेंगे? पार्ट लेंगे। अब इसकी ग्राउंड स्टेट दिखा दें तो सिंपल सी ग्राउंड स्टेट है, ये हमारा क्या है? 2s2 ऑर्बिटल है और यहाँ पे क्या है? 2p1 है। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है विथ अपोजिट स्पिन, यहाँ पे एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर वही सेम sp की तरह केस है, यहाँ पे 3 क्लोरीन एटम है, 3 क्लोरीन एटम इन द सेंस को 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब जब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी तो बेटा यहाँ पे तो एक ही सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें क्या करेंगे? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे 2 पेयर्ड है तो इनको हम लोग क्या करेंगे? जैसे पिछले केस में एक्साइटेड स्टेट में गए थे, यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में इस ऑर्बिटल में चला जाएगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जो वैकेंट ऑर्बिटल में होगा उसमें एक्साइटेड वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एंटर कर जाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट इसकी क्या होगी? कुछ ऐसी दिखाई देगी आपको, ये इसकी एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी। अब हमारे पास क्या है? एक s का ऑर्बिटल और 2p के ऑर्बिटल है जिसके पास क्या? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे 3cl है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हर एक cl एटम क्या करेगा? हर एक अनपेयर्ड ऑर्बिटल से क्या करेगा? जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस ऑर्बिटल से इंटरमिक्सिंग है, ओवरलैपिंग कर लेगा। बट एक cl एटम ये कंबाइन करेगा, दूसरा cl ये कंबाइन कर जाएगा इसके साथ, थर्ड cl ये कंबाइन करेगा। टोटल हमने कितने ऑर्बिटल यूज किए बेटा? एक s का यूज किया, दूसरा किसका यूज किया? 2 p के यूज है, तो हाइब्रिडेशन हमारा यहाँ पे क्या जाएगा? sp2 हाइब्रिडेशन में जाएगा। बहुत ही सिंपल था। अब जैसे हमने यहाँ पे sp2 हाइब्रिडेशन निकाला, अब इसका ऑर्बिटल डायग्राम क्या बनेगा? बहुत सिंपल है, देख लीजिए। बोरान है हमारे पास, ये बोरान का ऑर्बिटल हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे कितने हैं? 3cl है, इसका मतलब 3cl क्या करेंगे? बोरान से मतलब कंबाइन करेंगे। तो जैसे पिछले केस में cl का दिखाया था, सेम एक cl ये हो गया, सेकेंड cl का ये हो गया और थर्ड cl का यहाँ पे हो जाएगा। थोड़ा सा मैं रख कर रहा हूं यहाँ पे, ये तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा? ऑर्बिटल डायग्राम हो जाएगा। बहुत ध्यान देना, इसको बॉन्ड के फॉर्म में लिखा तो एक Bl एटम ये, एक Cl यहाँ पे, एक Cl है, एक Cl ये है, ये जाएगा। कंप्लीट कर लीजिए इसको, ये जाएगा। ज्योमेट्री क्या जा रही है? ट्राइगोनल प्लानर जा रही है, उसकी ज्योमेट्री क्या जाएगी? ट्राइगोनल प्लानर। बॉन्ड एंगल ये क्या हो जाएगा? बॉन्ड एंगल, सिंपल सा ट्राइंगल के अंदर अगर बॉन्ड एंगल है तो ये 120 हो जाएगा। बहुत सिंपल सा था, जैसे सेम sp2 था, सॉरी sp था, ये sp2 हाइब्रिडेशन है। sp2 हाइब्रिडेशन में क्या होगा? बस एक चेंज आएगा, यहाँ 1s है, 2p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करेंगे तो न्यू ऑर्बिटल जनरेट होंगे 3 सेट। वो 3 सेट को हम लोग क्या बोल देते हैं? sp2 हाइब्रिडेशन। सिंपल सा एक बेसिक एग्जांपल BCl3 के लिए, बोरान का टर्म नंबर 5 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या जाएगा? 1s2 2s2 2p1 जाएगा। सेम उसकी ग्राउंड स्टेट दिखाएंगे, क्या जाएगा? sp2, ये इसका ऑर्बिटल डायग्राम हो जाएगा। बड़ी कॉमन सी बात है, कई बार हमारे बॉन्ड एंगल पूछ लिए जाते हैं, तो sp2 हाइब्रिडेशन क्या जाएगा? 120 और इसकी रेगुलर ज्योमेट्री, बहुत है रेगुलर ज्योमेट्री बात कर रहा हूं, क्या जाएगी? ट्राइगोनल प्लानर। कई बार कहीं पर बेटा देखिएगा ज्योमेट्री तो इसकी क्या रही होगी? बॉन्ड सॉरी हाइब्रिडेशन तो हमारा sp2 रहा होगा, बट ज्योमेट्री में भी डिस्टॉर्ट कर जाए तो वो आपको वेस्टर थ्योरी में ऑलरेडी हम लोग देखेंगे उसको। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, sp हो गया, sp2 हो गया, नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे sp3। तो ये हम
रफ कर देने यहाँ पे sp3 है, तो sp3 क्या होगा, बहुत इजी है, व्हेन वन ऑर्बिटल एंड 2p की जगह बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स इंटरमिक्सिंग टुगेदर to give 4 hybrid orbital, 4 hybrid orbital, 4 hybrid orbital. These hybrid orbitals is called sp3 हाइब्रिडेशन। आगे देख लीजिए कंटिन्यू करके, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। बेटा इसके एग्जांपल बहुत इजी है, सबसे सिंपल एग्जांपल है CH4 है, C2H6 है, वाटर है, अमोनिया है, बहुत से एग्जांपल हैं। हम लोग वाटर, अमोनिया और मीथेन का केस ऑलरेडी वेस्पर थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन देखते हैं। बेटा यहाँ पे सेंटर एटम क्या है, कार्बन, सेंटर एटम क्या है, कार्बन, यहाँ सेंटर एटम ऑक्सीजन है, यहाँ सेंटर एटम क्या है, नाइट्रोजन। तो हम एक केस डिस्कस कर लेते हैं CH4 का। बेटा कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, यहाँ पे 6 लिखेंगे हम, क्या आएगा यहाँ पे 1s2 2s2 2p2, बहुत कॉमन है। जो वैलेंस ऑर्बिटल हमारे वो हमारे क्या 2s2 2p2, इसका मतलब जो हाइब्रिडेशन की बात चलेगी, हाइब्रिडेशन में कौन सा ऑर्बिटल पार्ट लेने वाले हैं, 2s2 और 2p2। अब इसकी सेम बेटा वैसे ग्राउंड स्टेट बनाएंगे जैसे पहले बना चुके हम लोग, क्या आएगा यहाँ पे s का एक ऑर्बिटल है और p के 3 ऑर्बिटल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास क्या थे 2। ग्राउंड स्टेट के बाद एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, एक्साइटेड स्टेट क्यों, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को एक ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, मतलब हाइड्रोजन का ऑर्बिटल उस ऑर्बिटल से हो जाके ओवरलैप या इंटरमिक्सिंग करेगा जिसके पास सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो इसमें सिंगल अनपेयर्ड 2 ही हमारे पास, इसका मतलब उसको 4 चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या होगा, जम करेगा और एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। और एक्साइटेड स्टेट कैसी हो जाएगी इसकी, ये बन जाएगी, ये सिंगल एंड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन एटम तो 1 हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम, 3 हाइड्रोजन एटम और क्या हो जाएगा 4 हाइड्रोजन, ये हमारे ओवरलैप कर जाएंगे। यहाँ पे क्या हाइब्रिडेशन आ जाएगा बेटा sp, बहुत सिंपल सा है। अब एक आपको पैटर्न फॉलो करना और कुछ नहीं। इसका ऑर्बिटल डायग्राम देख लेते हैं हम लोग। ये कार्बन है, ये हमारा कार्बन का ऑर्बिटल है। अब इससे क्या करें, 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल होता है कैसा, स्फेरिकल शेप, तो बेटा एक s ऑर्बिटल ये हो गया, 2s ऑर्बिटल, 3s ऑर्बिटल और क्या हो जाएंगे 4s ऑर्बिटल। तो ये सारे हमारे किसके हैं, हाइड्रोजन के ऑर्बिटल हैं। ये इसके साथ यहाँ पे ओवरलैपिंग या हम बोल सकते हैं इंटर मिक्सिंग कर रहे हैं। ये इसका क्या होगा, ऑर्बिटल डायग्राम हो जाएगा। अब बहुत इजी बॉन्ड डायग्राम का हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर मैं ये बना दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा साइड में, ये C था, ये हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है और एक ये हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन आया, ये बॉन्ड एंगल कितना होता है बेटा इसमें 109 डिग्री 28 मिनट। ये इसकी क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री हो जाएगी। इस ज्योमेट्री को बेटा बोलते हैं टेट्राहेड्रल। बहुत ध्यान, इस ज्योमेट्री का नाम क्या है, टेट्राहेड्रल। और अगर कहीं पर भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, डिस्टॉर्टेड नहीं है, तो इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा 109 109 डिग्री 28 मिनट का। ये हमारा क्या था sp3 हाइब्रिडेशन है। इसके बाद हम लोग 1 बाय 1 करके जैसे देख रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है sp3। बेटा स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, sp3 तक हो गया। sp3 का एग्जांपल अभी हमने आपको बताया, जैसे मीथेन है,
वाटर है, अमोनिया है, या इथेन मॉलिक्यूल्स और भी हैं, डिस्कस करें हम लोग आगे चलकर भी डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास sp3 हाइब्रिडेशन, तो बहुत इजी है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, sp3 मतलब एक ऑर्बिटल और एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, sp3d ऑर्बिटल। तो बहुत कॉमन हो जाएगा, व्हेन वन s ऑर्बिटल 3p एंड व्हेन 1s 3p एंड 1d ऑर्बिटल, यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्बिटल ऐड हो रहा है, d ऑर्बिटल intermixing together to produce new set of hybrid orbital known as sp3d। हाइब्रिडाइजेशन बहुत कॉमन है, when 1s and sorry when 1s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल एंड 1d ऑर्बिटल्स एक्स्ट्रा ऐड कर लिया d ऑर्बिटल, एक न्यू सेट दे देंगे, कैसे 5 सेट ऑफ 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल नोन एज sp3d हाइब्रिडाइजेशन। इसका एग्जांपल थोड़े से कम है, इसका एक ही एग्जांपल में लिख रहा हूं यहाँ पे, PCl5। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जब इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। PCl5 बहुत कॉमन एग्जांपल है। तो यहाँ सेंटर एटम हमारे पास क्या है, फास्फोरस है, तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर अगर देखा जाए तो 15 है, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p3 बेटा 3p3 के साथ में 3d ऑर्बिटल भी होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आप वैकेंट ऑर्बिटल दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे, आप सबको पता है कि अभी जब हम एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो हमें वैकेंट ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट होगी, और वैकेंट ऑर्बिटल में कौन प्रोवाइड करेगा, d ऑर्बिटल देगा यहाँ पे, तो 3d 0, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसकी ग्राउंड स्टेट दिखाते हैं हम आपको। ये हमारे पास का GS स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट में कौन कौन आएगा बेटा, वैकेंट ऑर्बिटल, हमारे तीनों ऑर्बिटल वैकेंट हैं। वैकेंट इन द सेंस वैलेंस वाले जो बाहर के ऑर्बिटल्स हैं या वैलेंस ऑर्बिटल है वो हमारे हाइब्रिडेशन में पार्ट लेते हैं। तो वैलेंस कौन है यहाँ पे, 3s है, 3p है और 3d है। देखते हैं 3s का, s का ऑर्बिटल 1 था, 1 बना दिया हमने, p के बेटा 3 है तो आप 3 बनाइएगा, और d के सभी को पता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा चुका हूं, क्या है हमारे पास, d के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो बड़ा कॉमन है, p के 3 थे और d के क्या है 5 हैं, ये 3d हो गया, 3d, ये हमारे पास क्या है 3p है और क्या है 3s है। तो अगर s में देखा जाए 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं विथ अपोजिट स्पिन, p में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमने 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। फिलिंग कैसे करेंगे सबको पहले से पता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं, किसका रूल अप्लाई करेंगे, होल्स रूल। अब इस एक्साइटेड सिस्टम में, अब यहाँ पे बेटा देखिए फिर वही प्रॉब्लम की Cl5 है, तो Cl5 है, इसका मतलब ये है कि जो 5 Cl है उसमें हर एक Cl को सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट बेटा यहाँ पे तो 3 है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 के लिए क्या करेंगे, ये जो पेयर्ड वाला है इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे, ये यहाँ पे एक्साइट कर जाएगा, तो इसकी एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं, देखिए इसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बचेगा, ये सिंगल था बेटा, ये एक्साइट करके कहा था, एक डी के ऑर्बिटल में आ गया। अब आपके पास 5 Cl है, एक Cl क्या करेगा, एक ऑर्बिटल से ओवरलैप कर जाएंगे, एक Cl ये होगा। अगर आपने देखा जाए तो कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व किए यहाँ पे, एक s का, pk3 और एक Cl का, तो टोटल इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा, sp3d। तो बेटा जैसे आपने प्रीवियस में दिखा रखा था सेम वैसे यहाँ पे दिखा, इसका डायग्राम मैं इस साइड बना दे रहा हूँ, ऑर्बिटल डायग्राम आप देख लीजिए। अगर हम sp3 PCl5 का यहाँ पे ऑर्बिटल डायग्राम देखेंगे तो ये बेटा एक Cl है, इसका ज्योमेट्री दिखा दे रहा हूँ डायरेक्ट, ये फास्फोरस है, तो बहुत दीजिएगा इसकी ज्योमेट्री के ऊपर, एक ट्राइगोनल आप ऐसे बना लीजिएगा,
ये फास्फोरस है, ये Cl। ये जाएगा इसमें। अब इसमें अगर देखा जाए तो टू टाइप्स के बॉन्ड आ रहे हैं हमारे पास। इन बॉन्ड्स को हम लोग बोलते हैं बेटा एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड। और ये बॉन्ड हमारे कौन से हैं? इक्वेटोरियल बॉन्ड, इक्वेटोरियल बॉन्ड। और बड़ी मजे की बात है कि इक्वेटोरियल सॉरी जो एक्सियल बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ है वो एक्सियल से क्या है, ज्यादा है। तो कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि PCl3 मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल मॉलिक्यूल एंड डिसोसिएट इनटू PCl3 एंड Cl2। तो जो Cl2 बेटा गैस इवॉल्व होती है, जब हम लोग ये रिएक्शन पढ़ते हैं, आपने देखा होगा PCl5 है, आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा होगा, PCl3 प्लस Cl2। तो बेटा ये इसलिए हो रहा है, यहाँ पे PCl3 मॉलिक्यूल तो ये जो Cl2 प्रोड्यूस हो रही है वो ये दो एक्सियल बॉन्ड ब्रेक डाउन हो रहे हैं। रीजन क्या है? इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, मैक्सिमम है या ग्रेटर एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इक्वेटोरियल बॉन्ड जो होंगे यहाँ पे क्या होंगे, स्टेबल होंगे। एक्सियल बॉन्ड क्या होगा, अनस्टेबल है। रीजन क्या है, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आप यहाँ पे कहीं पे लिख सकते हैं जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ वहां पे एक्सियल की क्या है, ज्यादा एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल। कई बार क्वेश्चन है। अब अगर देखा जाए ये इसके साथ बॉन्ड बेटा कितने की बना रहा है, 90 डिग्री का। तो ये बॉन्ड कितने का हो गया आपका, एक 90 का हो गया। और अगर ये बॉन्ड देखा जाए तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा हमारा, 120 का हो जाएगा। तो बड़ा कॉमन सी बात है, इसमें दो टाइप के बॉन्ड होते हैं। एक बॉन्ड है जो ClP और Cl के बिटवीन बनना है, एक्सियल पोजीशन पे वो हमारा क्या है, 90 है। और ये जो ट्राइंगल के अंदर जो बनना है CPl और इसके बिटवीन में वो हमारा क्या हो जाए, 120। तो कई बार PCl5 में आपके टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग भी हम लोग पूछ लेते हैं, कई बार इसकी ज्योमेट्री डिस्कस कर लेते हैं, और कई बार होता है क्या, एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो Cl प्रेजेंट है इस पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो बहुत ध्यान रखा जाए कि यहाँ पे जो PCl5 है उसमें जो Cl एक्सियल पोजीशन पे इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल पोजीशन के ग्रेटर होती है। तो ये बॉन्ड इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल में क्या होता है, खिंचाव होता है और ये आसानी से क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये किसका था, PCl5 का, जिसका एब्रेविएशन क्या है, sp3d है। बेटा स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए इसको देखते हैं। अभी हमारे पास दो बचे हैं, एक क्या बचा है, sp3d2 है और sp3d3 है। बड़ा कॉमन इसका एग्जांपल है SF6 है, और इसका एग्जांपल हमारे पास है IF7। sp3d2 क्या होगा, सेम वही रहेगा, 1s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल एंड यहां पे आ जाएगा 2d ऑर्बिटल, 2d ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग टुगेदर टू प्रोड्यूस न्यू सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नोन एज, यहाँ पे क्या होगा, sp3d2 हाइब्रिडेशन। अब इसका एग्जांपल हमने क्या बता रखा आपको, यहाँ पे ये यहाँ पे sp3d2 का क्या, SF6 है, SF6 है। बहुत इंटरेस्टिंग केस है इसका, देखते हैं हम लोग। SF6 में अगर देखा जाए बेटा सल्फर का नंबर क्या है, यहाँ पे 16 है। तो फिर वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p 6 हो जाएगा, 3s2 3p4 और लास्ट ऑर्बिटल क्या हमारे पास 3d0 होगा। तो यहां पर भी वही सेम केस होगा, जो वैलेंस ऑर्बिटल है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, वो हमारे क्या होंगे, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। देखते हैं इसकी ग्राउंड स्टेट बना के। ये हमारे पास डी ऑर्बिटल है। अब बेटा एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में हमारे पास क्या है, 4 है, पहले अनपेयर्ड, और देन ये क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी। डी ऑर्बिटल खाली है। बेटा यहाँ पे 6 फ्लोरीन है, 6 फ्लोरीन इन द सेंस 6 फ्लोरीन को हमें 6 वैकेंट ऑर्बिटल हैविंग 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला चाहिए। ऐसे ऑर्बिटल जिसके पास केवल सिंगल ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स हो। बेटा ऐसे तो हमारे पास दो ही हैं जिनके पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं,
कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे अदर केसेस में हमने देखा कि एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो सेम होगा, ये इलेक्ट्रॉन आपका एक्साइट होकर यहाँ पे आ जाएगा और ये पेयर्ड वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा एक्साइट होकर इस केस में आ जाएगा। तो उसकी एक्साइटेड स्टेट कुछ ऐसी दिखाई देगी आपको। पी के 3 थे और डी के हमारे पास क्या थे 5 ऑर्बिटल। ये अब बात है एक्साइटेड में गया तो एक सिंगल अनपेयर्ड, तो यहाँ पर बेटा सिंगल अनपेयर्ड, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल और ये भी सिंगल। अब देखिए आपका 6 फ्लोरीन है, हर एक फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पे 6 ऑर्बिटल है, सभी के पास एक सिंगल सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब बहुत इजिली क्या करेगा, ये फ्लोरीन आपका है अपना एक इलेक्ट्रॉन किससे शेयर करेगा, या कह सकते हो ओवरलैप करेगा। तो एक Cl यहाँ पे आ रहा है, सॉरी फ्लोरीन, एक फ्लोरीन ये मिक्स कर रहा है, इंटरमिक्सिंग हो रही, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन। टोटल अगर देखा जाए हमने कितने ऑर्बिटल यूज किए हैं बेटा, एक एस का यूज हुआ है तो एस और पी के 3 में ये P3 हो गया, और डी के कितने हैं टोटल यहाँ पे 2 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे D2। तो इसका वाइब्रेशन क्या हो जाएगा SF6 में सल्फर का sp3d2। अब इसका हम लोग बॉन्ड स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इस सल्फर का कुछ ज्योमेट्री ऐसे बनेगी बेटा, सेंटर में सल्फर रखेंगे, ये बेटा एक फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4, 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। अब इसका स्ट्रक्चर देखें हम, जो ज्योमेट्री है वो ज्योमेट्री क्या कहलाएगी, इसको हम लोग बोलते हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टा वर्ड मैक्सिमम लोग कंफ्यूज होते हैं कि ऑक्टा मींस 8 समझते, नहीं, बट यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या हो जाएगा 6। तो इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। बॉन्ड एंगल फिर वही बेटा, ये स्क्वायर के अंदर है और ये क्या हमारा 90। अब बहुत ध्यान है, यहां पे हमारे पास क्या है, ये एक्सियल पोजीशन है और ये हमारे क्या है इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो बड़ा कॉमन है बेटा एक्सियल इक्वेटोरियल, जो बॉन्ड होंगे SF6 में दोनों इक्वल होंगे, इसलिए SF6 जो मॉलिक्यूल होता है वो स्टेबल मॉलिक्यूल जाते हैं। तो यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ होगी एक्सियल इज इक्वल टू इक्वेटोरियल। तो यहाँ पे SF6 मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा बेटा स्टेबल होता है, ठीक, नोट कर लो इसे। चलिए लास्ट देखते हैं, हमारे पास क्या बचा SF6 हो गया है, IF7। तो IF7 में देखा जाए हाइब्रिडेशन क्या जा रहा है बेटा, बड़ा कॉमन है sp3d3। तो यहाँ पे एक सिंपल सा चेंज होगा, आप समझ गए होंगे आप लोग, क्या हो जाएगा यहाँ पे 3d ऑर्बिटल, और लास्ट में क्या हो जाएगा sp3d3। डिफिनेशन आप लिख सकते हैं। इसका एग्जांपल हम लोग क्या शेयर करें, IF7। अब IF7 में देखा जाए तो हमारा वैलेंस जो हाइब्रिडेशन किसका देखेंगे, सेंटर एटम तो आयोडीन है, तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा 53 होता है। और उसके लास्ट के सेल बहुत ध्यान दीजिए, जो लास्ट के हैं तो जो हमारे ऑर्बिटल पार्ट्स पार्टिसिपेट कर रहे होंगे वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बहुत ध्यान दीजिएगा, NH2 लिख सकते हैं आप, NP5 लिखेंगे, और यहाँ क्या हो जाता है N-1D, ये 0 दिखाएंगे। अगर आपको किसी में प्रॉब्लम जा रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 6s2 आ जाएगा, ये 5p5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या जाएगा 4d आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे हमारा देखा जाए, हम इसके ग्राउंड स्टेट बनाएंगे। ये हमारा d ऑर्बिटल हो गया, ये हमारे पास क्या है p, और ये क्या है s। s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 लिख दिए। p में हमारे पास क्या है
5 है। अच्छा, डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ टोटल फ्लोरीन कितने 7 है, मतलब हमें ऐसे ऑर्बिटल वैकेंट चाहिए जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो 7, बट यहाँ पे है कितना, केवल सिंगल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे अदर में होता। अब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे, ये ऑर्बिटल ये एक्साइटेड स्टेट इसकी आ जाएगी। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, बहुत एक सिंपल सा है, अब तक आप समझ चुके होंगे कि कैसे इसके एक्साइटेड स्टेट दिखाएंगे। इसमें 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन बचेगा, पी के सारे एक्साइटेड स्टेट में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो यहाँ पर बीटा सिंगल आ जाएगा। और डी में मैक्सिमम कितने जाते सकते हैं, 1 2 और 3, ये इसके एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी। बेटा 7 फ्लोरीन थे, तो क्या हो जाएगा, एफ 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 एफ। अगर देखा जाए 1s ऑर्बिटल है, टी के बेटा 3 है, और डी के भी क्या है हमारे पास 3, तो उसका हाइब्रिडेशन क्या चला जाएगा, sp3d3। बहुत कॉमन थी, एक एक एग्जांपल आपको बाय स्टेप बाय समझाए गए हैं। हाइब्रिडेशन पहले s था, sp2 sp3 sp3d sp3d2, लास्ट क्या था spd3। अब इसके हम लोग जरा ज्योमेट्री देख लेते हैं IF7 की, तो बड़ा कॉमन है इसकी ज्योमेट्री, देख लीजिएगा, हालांकि एक ही सिंगल केस है IF7। ये इस टाइप से एक पेंटागन बना लीजिएगा, सेंटर में आपका क्या होगा, सेंटर एटम आयोडीन है, तो 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 4 और ये क्या हो जाएगी 5, एक आयोड फ्लोरीन ये हो जाएगा और एक फ्लोरीन ये आ जाएगी। इस ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं, पेंटागोनल बाइपिरामिड। बहुत ध्यान देना, इस ज्योमेट्री को क्या आप बोलेंगे, पेंटागोनल बाइपिरामिड। ये बेटा इसकी ज्योमेट्री होगी, कोई डाउट किसी को। चलिए, अब ये तो हो गया कि हमने एक नॉर्मल मेथड से देखा। अब हमारे लिए एग्जाम में तो इतना टाइम नहीं होगा कि हम एक एक का ड्रॉ करके देखें कि हाइब्रिडेशन किसका क्या आएगा किसका नहीं आएगा। तो बेटा आपको पता है कि आपको टाइम एक क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम मान लेते 50 सेकंड या 1 मिनट हमारे पास रहता, तो इतने कम टाइम में और क्वेश्चन में कई सारे मॉलिक्यूल्स दे दिए एग्जांपल, तो आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक से आप बहुत इजीली किसी का भी हाइब्रिडेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। बेटा ये हमारे पास था हाइब्रिडेशन, आपको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो अभी आपको बताया कि शॉर्ट फॉर्म कैसे ट्रिक अप्लाई करेंगे। तो बेटा बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हैं बुक्स में दिए गए हैं जिनसे आप मिनटों में किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन फाइंड आउट कर, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक नहीं 2-3 फॉर्मूले हैं जिनकी हेल्प से अलग अलग बुक्स में अलग अलग टाइप से शॉर्ट फॉर्म दिए गए हैं। तो एक दो फॉर्मूले मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ कॉमन, कि हम किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। देख लेते हैं, आपको मैं बहुत इजिली बता दे रहा हूँ कि किसी भी एटम्स का हाइब्रिडेशन किसी भी मॉलिक्यूल में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। बहुत सिंपल है इसमें, और आप एक से ज्यादा फॉर्मूले भी अप्लाई कर सकते हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं एक एग्जांपल। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ hybridization of centered atom। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, फॉर एग्जांपल SO2 है हमारे पास, PCl5 है, XeOF2 है। ये कुछ एग्जांपल बहुत है कॉमन जो बार बार पूछे जाते हैं। XeO2F2 है। बेटा सेंटर एटम बहुत है, इसमें सल्फर का हाइब्रिडेशन आपको चाहिए, इसमें फास्फोरस का चाहिए, इसमें जेनॉन का चाहिए, इसमें भी क्या चाहिए जेनॉन का। तो बहुत शॉर्ट फॉर्म क्या है आपको डिस्कस कर लेते हैं। पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे SO2। बेटा SO2 का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, आपको बहुत इजी है। सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, टोटल 6 थे। तो अगर आप देखा जाए ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना था बेटा, तो हमने ये SO2 का स्ट्रक्चर बना दिया। तो अगर देखा जाए हमारे पास सल्फर पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने वैलेंस में 6 थे, तो 1 2 3 4 5 और 6, एक लोन पेयर बचा है।
तो अगर देखा जाए कैलकुलेट करने के लिए बेटा हमेशा ऐसा कि जब हम किसी भी मॉलिक्यूल का हाइड्रेशन फाइंड आउट करें तो जो पाई बॉन्ड है उसे हाइड्रेशन में काउंट नहीं करते। तो अगर देखा है 2 सल्फर है, इसका मतलब हमारे पास क्या है 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए। बहुत ध्यान दें बेटा, एक ऑक्सीजन, इसमें क्या है एक सिग्मा, ये एक सिग्मा, तो 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे। प्लस, बहुत ध्यान दीजिएगा, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए हैं। अब सल्फर ने क्या करे, 2 बॉन्ड तो बना लिए हैं, अभी टोटल सल्फर का वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन थे। अगर 2 सिग्मा बना लिए इसका मतलब टोटल 4 बचे हैं। तो बेटा हमारे पास क्या था 4 डिवाइडेड बाई 2, तो यहां पे क्या आ जाएगा 2 टू जा 4, मतलब 2 हमारे पास क्या आ जाएंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत ध्यान है, हमारे पास SO2 था तो सल्फर 2 ऑक्सीजन है, इसका मतलब 2 ऑक्सीजन क्या करें 2 सिग्मा बॉन्ड से कनेक्ट होंगे सल्फर से, टोटल हमारे पास 2 इन्वॉल्व हुए। अभी सल्फर के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन इन द सेंस वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स में क्या होंगे हमारे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। तो टोटल अगर देखा जाए हमारे पास क्या बेटा 2 सिग्मा है और क्या है 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो टोटल ऑर्बिटल क्या आ गए 4 के केस में क्या होता है sp3 हाइब्रिडेशन। तो बहुत इजी है, इसका मतलब यहाँ सल्फर का हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा sp3। सेकेंड मॉलिक्यूल PCl5 है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, सेकेंड मॉलिक्यूल है PCl5, इसको अभी हम लोग प्रीवियस में भी डिस्कस कुछ गए। फास्फोरस है, फास्फोरस के अगर वैलेंस सेल में देखा जाए तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में Cl भी क्या करा 1 1, मतलब टोटल ये 5 सिग्मा बॉन्ड बना देगा, 5 सिग्मा लोन पेयर, इसके पास कुछ होगा नहीं मतलब 0 लोन पेयर, टोटल क्या आ जाएगा 5। इस केस में इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा sp3d। सेम ऐसे बेटा XeOF2 में होगा, तो बहुत कॉमन है XeOF2 में देखा जाए तो Xe के पास टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पास कितने हैं टोटल 8 हैं। 8 में क्या होगा 1 ऑक्सीजन के साथ और 3 है, टोटल Xe कितने फॉर्म करा है, टोटल यहाँ पे आपके हो जाएंगे 3 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे, हमारे पास टोटल क्या हो जाएंगे 3 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे। इसके बाद बचे कितने 5, बहुत है क्या बचा 5, तो 5 में क्या हो जाएगा 5 में क्या होगा बेटा 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे प्लस 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो यहां पे हो जाएगा 2 लोन पेयर प्लस क्या हो जाएगा 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टोटल ऐड कर दिए 3 2 6 और 1 7, टोटल एडिशन क्या आ रहा है 7। 7 का मतलब इसका हाइब्रिडेशन क्या चला जाएगा sp3, देखिए 3 और 1 4, मतलब sp3d3, 3 3 6 और 1 7। तो इस टाइप से कुछ बेटा शॉर्ट फॉर्मूले हैं जिनके हेल्प से आप किसी भी एटम का या सेंटर एटम का किसी भी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडेशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अदर फॉर्मूले भी हैं, आप चाहे ये ट्रिक यूज कर सकते हैं या कोई अदर फॉर्मूले भी। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग डिस्कस करेंगे एक और फॉर्मूला है हाइब्रिडेशन जिससे आप किसी भी मॉलिक्यूल आयंस का हाइब्रिडेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू बेटा ऑल ऑफ यू।